हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं महीने के लास्ट में सैटरडे को, जितने महीने बर्थडे होते हैं। टूर प्लान करते हैं, मिलकर टूर पे जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। हर फेस्टिवल को अपने तरीके से मनाने का हम प्रयास करते हैं, चाहे छोटे स्तर पे मनाएं, बड़े स्तर पे मनाएं। और सभी यहाँ के लोग इस मामले में मतलब हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना अच्छा ग्रुप मिला कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और ये निःशुल्क क्लास है, यहाँ कोई शुल्क हम लेते नहीं है कि क्लास में आने के लिए आपको कोई शुल्क देना है। हम अपने एफर्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हम प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, बट मैं फिर कह रही हूँ, ये किसी कोरियोग्राफर ने नहीं किया है, ये हम सब ने मिलकर किया है। तो प्लीज़ हमें आगे के लिए सजेशन देके जाना, जो हमारी कमियां हैं मुझे बता के जाना, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने कल्चरल प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ तालियां। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला, ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम तम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला, ला 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 ला।
हमारे साधकों का हौसला बढ़ाते रहिए। ये साधक जो हमारे जन्मदाता है भगवान शिव योग के, उनके ऊपर एक प्रस्तुति है छोटी सी। योग और भगवान शिव का टूट संबंध है। योग में शिव को आदि गुरु सिद्ध किया जा रहा है। कृपया तालियों से हमारे साधुओं का अभिनंदन करें। जय श्री राम। प्रस्तुत करेंगे।
लेकिन मैं फिर कहूँगी, जो मुझे अपना समझ रहा है, जो हमारी इस योगांजलि को आगे ले जाना चाहता है, वो हमें सजेशन जरूर देना। संपूर्ण कोई चीज़ नहीं है, बहुत कमियां हैं, हमें पूरी करनी है। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अब हमारी अगली झांकी है योगा एंड एनिमल्स। हम जो भी योगा के पोस्चर करते हैं वो सब हम कहीं ना कहीं इंसानों की देन नहीं है, हमने एनिमल्स से सीखे हैं, वृक्षों से सीखे हैं। तो जिस तरीके से एनिमल्स अपने शरीर को मोड़ते हैं, खड़े होते हैं, उसके बेस पर योगा में बहुत सारे आसन हैं। जिस तरीके से वो चलते हैं, वो वॉक हमारे लिए बहुत हमारे शरीर को फायदा करती है। हमारी अगली प्रस्तुति इसी कॉन्सेप्ट को लेकर है। हम लोग कोई बात नहीं, लगा लो। अभी ये सेटअप कर रहे हैं हमारे इस जंगल का, जो योगा वालों ने बनाया है और उसमें लोग विजिट करने आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जंगल में जानवर बैठे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं और लोग उसमें विजिट करने आ रहे हैं और हमारा गाइड उन्हें बता रहा है कि किस तरीके से, कौन से आसन से हमें फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके से किया जाएगा। ये हमारे अपने माइंड की उपज है। ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने कुछ सोचा है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, हम उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा अगला कार्यक्रम है योगा एंड एनिमल। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण हमारे थोड़ा देरी से आए किसी कारणवश, हम उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मिलती है, बूस्ट मिलता है आपकी तालियों से, मगर आपकी तालियों में थोड़ी कंजूसी है। धन्यवाद, बहुत। यहाँ की गाइड हूँ, जो भी यहाँ पर आता है मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि कौन सा एनिमल है, किसको टच करना है, किसे नहीं करना है। तो आज हमारे बीच में हमारे एक बच्चा और उसकी दीदी आई है। तो ये दोनों हमारे इस जंगल को विजिट करने आए हैं। यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। माइक एक माइक। वेलकम मैम, हमारे योगांजलि ग्रुप के इस एनिमल जू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे अंश, आप भी साथ में आए हो, आओ बेटा अंदर आओ। अरे इन्हें क्यों नहीं जानता, इतने सुपर टैलेंटेड बच्चा है, अभी 3rd क्लास में पढ़ता है, अमेज़न पे शूट देता है, क्रिकेट बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और पढ़ाई में नंबर अव्वल 1। तो ऐसे बच्चों को तो सब लोग जानते हैं। तो बेटा आप हमारे यहाँ पे आए हो, थैंक यू। अपनी दीदी के साथ आए हो, आओ आओ, हम आपको अपना योगा का जंगल दिखाते हैं। दीदी आप ये हमें कहाँ ले, ये तो बहुत सुंदर जगह है। ये हमारे योगा वालों ने इतना सुंदर जंगल बनाया है। देखो यहाँ पर कितने तरह के जानवर हैं, मैं तुम्हें वही दिखाने के लिए आई। दीदी मैं देखो कोबरा। ओह कोबरा, देखो देखो कैसे जीव ला रहा है ना। हाँ देखो, टच करोगे, डर लग रहा है, कुछ नहीं कहेगा। अब जब हम एनिमल्स को प्यार से बोलते हैं तो हमें कुछ नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं। देखो जीव ला रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगा। आगे चलो, वो देखो बटरफ्लाई कैसे हिल रही है, कितनी क्यूट लग रही है। अरे वाह, कि तितली आसन में बैठी। देखो कितने प्यार से अपने बटरफ्लाई की तितली उड़ी उड़ के चली या योगांजलि के जंगल में गिर गई। और पिजन गुडरू कर रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। हाँ तो पिजन, पता है ये जो सारे एनिमल्स बैठे हैं ना, हर
एक एनिमल का पोज हमें बहुत फायदा करता है। आप देखो ये अगर हमें बैठोगे ना तो हमारे पाचन क्रिया डाइजेशन हमारा अच्छा बनता है। इस तरह से मजबूत होती है अगर आप ऐसे बैठती हो, क्योंकि आप पूरा फ्लेक्सिबल होके नीचे बैठ गए हो। पॉसिबल नहीं है ऐसा हर एक को बैठना, है ना? ताली बजाओ। देखो कैमल कैसे बैठा हुआ है बेचारा। देखो ये बेचारा कैमल जो है ना, ये सबसे अच्छा है। एक बार पानी पीता है 10 दिन तक कुछ नहीं मांगता, चुपचाप बैठता है, नो डिमांड। उस दिन तक ये तो पानी पीता है 10 दिन का। एक दिन में पी लेता है 10 दिन तक पानी, तभी तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं कैमल, है ना? क्योंकि इस रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। हम एक बार पिला देते हैं और 10 दिन तक चला लेता है अपना काम। ठीक है दीदी ये कौन है? अरे ये तो गरुड़ जैसा लग रहा है। गाइड जी हमें बताइए जरा इसके बारे में। अब देखो ये है पक्षियों के राजा गरुड़। अब देखो जैसे इन्होंने हाथ मोड़े हैं, पैर मोड़े हैं, अगर हम इसी तरीके से अपने बॉडी को ट्विस्ट करना सीखेंगे तो हमें हमारे जो शरीर के सारे अंग हैं ना, उनको बहुत फ़ायदा होगा। हमारा जो दर्द होता है, अनइजीनेस होती है, वो सब दूर हो जाती है इन सब चीज़ों से। दीदी वो देखो शेर, जंगल का राजा शेर है। अरे डरो मत, आराम से बैठा है। अरे देखो देखो कैसे जीभ हिला के बैठा है भाई, भयानक करती नजर आ रही है ये तो। अब जब तुम्हारे घर में किसी को थायराइड है, उनको बोलना कि मैं वहाँ गया था योगांजलि के जंगल में, वहाँ के गाइड ने मुझे बताया कि अगर आप ऐसे करके तीर की तरह दहाड़ोगे तो आपके थायराइड दूर होएगा। बताना, ठीक है? बताओगे ना? हाँ। फ्रॉग देखो कैसे पानी की पत्तियों पे बैठा हुआ है। वाह वाह कितना प्यारा लग रहा है, देखो हरे रंग तुम्हें देख के हंस रहा है। हरे रंग का हरे रंग का फ्रॉग है ये, देखो। इससे क्या होता है, हमारी डायबिटीज कम कंट्रोल होती है हमारी इससे। ठीक है दीदी ये कौन है? इन्होंने अपने हाथ क्यों पकड़े? ये है गाय। इन्होंने गोमुख आसन बनाया है। इन्होंने अपने पीछे 2 हाथ पकड़े हैं। गोमुख आसन की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आपके दोनों पीछे से हाथ बंध जाए। तो ये देखो, ये जब अगर हम ऐसे बैठेंगे ना काउ फेस गोमुख आसन में, तो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और अगर हम हाथ ना पकड़े तो फिर इसका मतलब आपने प्रॉपर, बहुत प्यारा क्यूट सा होता है। गाजर खाते हैं। मानसिक शांति मिलती है। पहले जमाने में लोग जाते थे पहाड़ों पर अपनी शांति में, तो वो आराम से ऐसे अपना ध्यान में लगा के बैठ जाते थे। दीदी देखो ये लंबी वाली छिपकली है ना, ये लंबी पतली छिपकली, घर में तो आप इसे भगा देते हो ना जब आती है तो, लेकिन हम नहीं भगाते। पता है, हमें पता है ना इनका फायदा कितना है। अगर हम ऐसे लेटे तो हमारी कमर दर्द दूर होगी। आपकी मम्मी की कमर में दर्द है ना, बताना मम्मी को कि मम्मा लेजर पोज में आ जाओ ना, आप ठीक हो जाओगी। और नहीं तो यहाँ भेज देना कि वहाँ पे आप चली जाओ, वहाँ आपको सिखा देंगे। अभी पता है, ये तो आपने एनिमल देखे, अभी धीरे धीरे क्या है यहाँ पे ना, अभी एनिमल्स के ना चलने का टाइम आ रहा है। वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं पानी पीने। वो देखो डक आई, डक डक देखो डक आ रही है। वाह 3 डक आ रही है। 3 डक। वाह 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 वाह, क्या मजा आ रहा है ना। हाँ आपको अच्छा लग रहा है? हाँ देखो आवाज चल रही है, कैसे क्लैपिंग करती आवाज चल रही है ना। हाँ बाय डक। वो देखो क्रो आ रहा है। वहाँ से क्रो भी आ रहे हैं। तीन क्रोज आ रहे हैं, काले काले। वो देखो वहाँ पे भालू आ रहा है।
चालू है भाई। वो देखो वहां से केकड़े भी आ रहे हैं, केकड़े। ये देखो फ्रॉग आ रहे हैं, फुदक के 3 फ्रॉग आ रहे हैं, फुदक फुदक। ये पता है एलिफेंट हमेशा झुंड में जाते हैं। अब देखो एलिफेंट का झुंड आने वाला है। वो देखो कितने सारे एलिफेंट हो। एलिफेंट आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। लेकिन दीदी हमारे योगा वालों ने क्यों बनाया? ये योगा वालों ने इसलिए बनाया है ताकि वो हमें दिखा सके कि जिस तरह से ये अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं उससे कितना फायदा होता है शरीर को। जैसे कि हमारे गाइड जी ने हमें एक्सप्लेन किया हर पोज का क्या मतलब है और उससे क्या क्या फायदा होगा। थैंक यू गाइड जी। मैं तो कहती हूँ हमें आपका थैंक यू करना चाहिए कि आपने हमारे इस जंगल को विजिट करा। बेटा आओ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आना। मोना आप भी लेकर आना। इस बच्चे के लिए एक हो सकता है कुछ लोग मतलब बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें अपनी चीज हमेशा अच्छी लगती है। हमें लगता है हम बेस्ट कर रहे हैं और शायद हमें तो एंजॉय हो रहा है। अगर कोई बोर हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्लीज आप बेयर करो हमारे साथ। बहुत आहूजा जी हमारे बीच में आ चुकी है, डिम्पल आहूजा जी। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सुनील मंतानी जी, राजीव गुप्ता जी, ये सब पधारे हैं परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। योगांजलि परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आते हुए मैं अनुरोध करूंगा जैन साहब की क्लास से जैन साहब आए और हम उनका योगांजलि परिवार की तरफ से विधिवत स्वागत करें। आगे जैन साहब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस उम्र में पूरी कक्षा चलाते हैं योग क्लास की। अब इस कड़ी में धन्यवाद जी। इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं डिम्पल। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम थोड़ी लेट हो गए। आजाद रानी जी भारत विकास परिषद के प्रधान श्री रानी जी हमारे बीच में है। योगांजलि परिवार उनका भी स्वागत करते हैं। बब्बर साहब आओ। श्रीमान एच के बब्बर जीवन से आए हुए सर्वेश महाजन जी, सुनील मंतानी जी, राजीव आओ जी, दो बब्बर साहब को भैया हमें मंदिर की बहुत जरूरत है। जब हमें कहीं कोई जगह नहीं। केशव क्लब हमें समय समय पर प्लेटफॉर्म देता है योगांजलि को अपनी प्रस्तुति के लिए।
मेरी तरफ से सर सप्रेम भेंट। मेरी तरफ से योगांजलि योगांजलि। पुष्प जी आओ। और शाखा चलाते रहते हैं और हमें समय समय पर अपना प्रेरणा देते हैं, उनका भी स्वागत है।